सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। कालमपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज राम। तो वास्तव में सूरवीरता की ये भक्ति है। और जितने भी केवड़ी महापुरुष इस धरती पर आए उनका एक ही कार्य रहा जीवात्मा का। चाहे कबीर साहिब रहे, दादू जी महाराज रहे, दरियाव साहिब रहे, खूब सारे संत, और वर्तमान में कलयुग में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी, ये नित्य अवतार होते हैं और बाकी जो अवतार है वो निमित्त अवतार होते हैं। और उनका एक पर्टिकुलर कोई कार्य होता है, उस कारण वो आए, अपना काम किए गए। जीवात्मा को परमात्मा में या परमात्मा के देश में भेजने का कार्य अवतार नहीं कर सकते, देवी देवता नहीं कर सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। उनका काम संसार का जितना भी काम है, चाहे 3 लोग को चलाना, जैसे ब्रह्मा जी का काम किया है, जितने भी जीव बन उसका शरीर बनाने का कार्य ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी ने जितने शरीर इस दुनिया में बना दिए, असंख्य जीव, उन सब के भोजन पानी की व्यवस्था करना विष्णु भगवान की, और शंकर भगवान की ड्यूटी श्रृंगार करने की, इंद्र भगवान की ड्यूटी वर्षात करने की। तो इसी प्रकार 33 कोटि प्रकार के देवी देवता सबको अलग अलग संसारिक कार्य के लिए भेजा। ये 3 लोक 14 भवन, अर्थात ये मर्तलोक जिसमें अपन रह रहे हैं, पातालोक इस धरती में, और स्वर्गलोक, ये इसमें रहने वाले लोग, तीनों लोक में रहने वाले, इन सारी वस्तुता को संभालने के लिए ये अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवी देवता अपना कार्य करते हैं। लेकिन संसार को जीवात्मा कार्य करने की भक्ति का मार्ग मिलता नहीं है, इसलिए जैसा मिला उसको पकड़ लिया, इति श्री मान लिया और बस चल बसे। ऐसा नहीं है, हमें विचार करना होगा कि भाई हमें जीवात्मा का कार्य करना है, तो नित्य अवतार आने वाले संतों का जो ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है, मार्ग है, उसको हमें फॉलो करना। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये अपने हाथ में है कि हमें क्या करना है। अगर वास्तव में आत्म कल्याण करना है, जीवात्मा का कार्य करना है, तो हमें जो नित्य अवतार इस धरती पर आते हैं उनका शरणा लेना होगा, उनकी शरणागति में आना होगा, उनका सानिध्य लेना होगा, और उन्होंने जो भक्ति मार्ग बताया उसके अनुसार हमें चलना होगा, फॉलो करना होगा। तो अब वर्तमान में कलयुग में भी खूब सारे बहुतारी महापुरुष इस धरती पर आए। कबीर साहब भी आए, दादू जी महाराज भी आए, दरियाव जी महाराज भी आए, किशनदास जी महाराज भी आए, राघुदास जी महाराज भी हुए, सुखसाण जी महाराज भी हुए, साहिब जी महाराज भी हुए, अनंत संत इस धरती पर। लेकिन वो जब शरीर मौजूद थे तब तक अनंत जीवों का उन्होंने उद्धार किया, ये भक्ति मार्ग बता के उनको परमात्मा के देश में भेजा। लेकिन महाराज एक विशेष सत्ता लेकर के इस धरती पर आए इस कलयुग में। कलयुग की उम्र है 4,32,000 कि जब तक 4,32,000 वर्ष पूरे होंगे तब तक इस धरती पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चलेगी। और महाराज ने कहा कि मैं तो चलिया आगम को बाई ज्ञान दरियो मृतलोक में। तो ये ज्ञान मृतलोक के अंदर मौजूद है। तो हमें
इस ज्ञान को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज एक हरदिश के माध्यम से संसार के सब भाई बहनों को चेताते हैं। तो पहले अपन इस पद को धामी गुरु से बोलेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे कि महाराज हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं, क्या भड़ावन दे रहे हैं, क्या समझ की बात कह रहे हैं। उसका हमें विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। ये सांसा रूपी पूंजी हमारी गिनती की है, इसका सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। कि प्राणी मेरा राम नाव लेवला, प्राणी मेरा राम नाव लेवला, ओ इमरत पियो दिया गा, ओ मेरा राम नाव लेवला, ओ रंग जोट पतंग तो पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जा, ये राम राम देखत ही उड़ जाए। प्राणी मेरा राम नाम लायो, इमरत ओ जी आगाय। प्राणी मेरा राम नाम लेवला, बोलो संसार सुख में मत भूल, ओ संसार सुख में ए सब विकरस था, राम राम ए सब विसरस था। ये प्राणी मेरा राम नाव लेवला, ओ इमरत पियो जिया गा, मेरा राम नाव लेवला, सर आवस आयो अब आवस आयो सब तन कर्म मीटा, राम राम सब तन कर्म
वलाई अयो तन मन अरपी हरि गायो तन मन अरपी निर्भय बेटा जाए राम निर्भय बेटा जाए धनी मेरा राम नावली वला योई मरत पियो जियादा धनी मेरा राम नावली वला सुन भगत बिना सुन भगत बिना आए जुग सब पर लेता राम राम जुग सब पर जाए प्राणी मेरा राम नावली वलायो जी आगा प्राणी मेरा राम नावली वलाई सुन आवी गनी को तन सुन आवी गनी को हर गीता जस गाय राम राम हर गीता जस गाय धनी मेरा राम नावली वला ओहि मरत पियो जियादा धनी मेरा राम नावली वला ऐसो कराम संत जन सहारा के सो कराम संत जन सहारा हर बिन जरो ये राम राम हर बिन जरो खाए प्राणी मेरा राम नावली वलाई मरत पियो जियादा प्राणी मेरा हमें नावली वला राम। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार सब भाई बहनों ने कह दिया कि प्राणी मेरा राम नाम लीलाई। हे प्राणी मेरे प्राणों से प्यारा तो राम नाम लीवन भजन कर। और ये इमृत पियो जी अगाई, अगाई का मतलब दाप दाप में ये राम नाम रूपी इमृत तुम पी लो, क्योंकि ये राम नाम रूपी इमृत को जब हम आते जाते सांस में नहीं पिया, अर्थात विधिवत हमने सिमरण नहीं किया, तो इस जीवात्मा का कार्य सपने में होने वाला नहीं। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु
सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को चेतावनी कि और रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। अरे ये शरीर का रंग पतंग का रंग जैसे उड़ने वाला है वैसे ही उड़ने वाला है, ये रहने वाला नहीं। एक दिन बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है और बुढ़ापे आते आते पूरे शरीर ढीला पड़ जाता है। तो ये शरीर तो क्षीण होने वाला है, ये जाने वाला है, ये नष्ट होने वाला है, ये मिटने वाला है। इसलिए संसार के प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बात पर विचार करो, चिंतन करो, मन करो कि मत भूल संसार सुख में ये सब विके रस खाए। अरे संसार के सुख में मत भूल परमात्मा को, संसार के विषय में मतलब ये संसार के विषय हमें ले डूबेंगे, हमें भवसागर में डूबो देंगे, भवसागर से पार होने नहीं देंगे। जानवरों के अंदर एक एक विषय होता है जिस कारण भी उनको बेमौत मरना पड़ता है, और अपने अंदर तो 5 विषय है, अर्थात आंखों से भी अपन कर्म बंधन कर लेते हैं और मुंह से भी अपन कर्म बंधन कर लेते हैं, कानों से भी कर्म बंधन कर लेते हैं, और स्पर्श इंद्री का जो सुख है कर्म बंधन है वो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो मछली होती है, खाने के लालच में वो मछुआरे के हाथ बिक जाती है। जैसे वो आटा डालता है और साथ में वो कड़ा डालते हैं, उसके अंदर उसको पकड़ के खींच, एक विषय उस मछली में खाने की लालच, और उस कारण से उस मछली को बेमौत मरना पड़ता है, एक विषय के साथ। दूसरा हिरण होता है, वो उसको राग बहुत पसंद होता है और राग के कारण वो मदमस्त हो जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है, मौत के घाट उतार देता है। मां इसी प्रकार ये कीट पतंगे होते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर बाहर, घर के बाहर अपन देखते हैं कितनी लाइटें लगी रहती है और वहाँ पर रात भर कितने कीड़े मकोड़े आ करके पड़ जाते हैं और सुबह तक ढेर लग जाता है। यानी आप डिगलो लाग जाए, मर जाए, क्योंकि उनको इस चांदने से, इस प्रकाश से प्रेम, इस कारण से वो बेमौत मर जाता। भंवरा होता है, उसमें भी एक वासना रहती है सुगंध लेने की, तो वो फूलों में इतना मस्त हो जाता है। कई फूल ऐसे होते हैं सूर्य उदय होते ही खिल जाते हैं, सूर्य अस्त होते ही बंद, तो वो ऐसे फूलों की सुगंध में इतना मस्त हो जाता है वो भंवरा कि फूल बंद होने का होश भी उसको नहीं रहता है और वो उसमें अपने प्राण, एक वासना उसकी सुगंध। और 5वीं वासना स्पर्श इंद्री हाथी के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे ही वो हथनी को देखता है और उसमें वो काम वासना विकसित हो जाती है, तो हाथी को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, जंगल में बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, या आप यूं कह दो मारो में ऊंडो खाडो को, और फिर वहां पर बहुत बड़ा पर्दे पर हथनी का चित्र बना करके लगा देते हैं। तो हाथी अपनी काम वासना के कारण भागता हुआ आता है, उसे पता नहीं, इतना दिमाग नहीं कि ये हथनी का चित्र मात्र है, और वो उससे आकर उसमें गिरता है, पता नहीं अगले क्षण वो ऊंडे खड्डे में गिर जाता है और पकड़ के उसके दांत निकाल दिए जाते हैं, खा ले जाती है, मार दिया जाता है, या अपने काम के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं हाथी। तो इन जानवरों में
कीट पतंगों में एक एक वासना के कारण इनको बेमौत मरना पड़ा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मत भूल संसार सुख में ये सब विषय रस खाई। अरे इन विषय वासना में तू मत भूल और अपने अंदर पांचों विषय, इन जानवरों में, अनमोले जानवरों में तो एक एक वासना है, इस कारण इनको बेमार मरना पड़ रहा है। और अपन पांचों वासना अपने अंदर है, विचार कीजिए कैसे इनसे ऊपर उठेंगे। और बिना सत्संग सिमरण सेवा का प्लेटफॉर्म मिले बिना वासनाओं से अपन दूर हो नहीं सकते। आज देख लो, आंखें क्या चाहती है? चक्का चौंध चाहती है, कान विभिन्न प्रकार के म्यूजिक चाहते, नाक हाई फाई परफ्यूम चाहिए, और मुंह को खाने के लिए चटक मटक चाहिए, और विषय वासना में पूरी दुनिया ही। दादू जी महाराज का प्रसंग है, अपन कई बार सत्संग में लेते हैं। रमणी के साथ में दादू जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे। गर्मी का समय था, दोपहर का समय था। तो दादू जी महाराज ने कहा भाई गर्मी थोड़ी तेज है। एक जगह थी, सूखा हुआ कुआं था और वहाँ चारों तरफ उसके बाउंड्री बनी हुई थी और बड़ा नीम का पेड़, ठंडी छाया थी। तो दादू जी महाराज ने कहा भाई थोड़ा अपन आराम कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे साथ में जो दादू जी महाराज के जो सिख थे, उन्होंने कहा महाराज आप इस कुएं की पहाड़ पर ऊपर सो जाइए और हम लोग आपके चरणों में नीचे सो जाए। कि कोई बात नहीं, मैं इधर सो जाता हूँ, आप लोग इधर आराम कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो, गर्मी का समय। तो अब क्या स्थिति बनती है, ये वास्तविक घटना है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, दादू साहिब की बात है ये। तो दादू जी महाराज जैसे ही नींद में सोए, सपना आया और सपने में एक सुंदरी मिली और वो सुंदरी आकर के कहती है महाराज थोड़ा आप उधर सिर को, मैं भी यहाँ थोड़ी आराम करूँ। तो दादू जी महाराज ने ज्ञान से जवाब दिया, क्यों बेटा कोई बात नहीं, तू भी, तेरी आत्मा भी स्त्री है, मेरी आत्मा भी स्त्री है, कोई बात नहीं, सो जा। क्यों महाराज सोऊं कैसे, थोड़ा आप आगे खिसको। तो जैसे ही दादू जी महाराज आगे खिसके और वो जो सूखा कुआं 8 फुट था, 10 फुट था, 15 फुट था, उसके अंदर गिर गए और जो उससे आवाज़ आई, सब सिख जग गए। क्यों महाराज ये क्या हो गया? क्यों भाई कुछ नहीं हुआ, नींद में जंजाल आ गया और नीचे गिर गया, बस अब मुझे बाहर निकालो। क्यों महाराज आप तो अंतर्यामी हो, सब जानने वाले हो, आखिर ये हुआ कैसे? शिष्यों ने जब जिद कर लिया तो दादू जी महाराज ने कहा भाई देखो कि सपने मिली सुंदरी, दिया कुएं में राज, संसार तो साथे भोगे, क्या होगा इनका हाल। तो ये विचार करने की बात है। और आज दिन तक कोई डूबा है तो विषय वासना के लिए ही डूबा है। आज तक कोई मरा है बेमौत तो विषय वासना के कारण मरा है। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें भोलाव दे रहे हैं कि मत भूल संसार सुख में। अरे संसार सुख मिले हैं तो इसको ले तो, लेकिन परमात्मा में मत, परमात्मा को मत भूल, तू परमात्मा को मत भूल। दृढ़ और विश्वास के साथ इसमें लगा रहा। सब इस विषय रस खा रहे हैं, इस विषय वासना में तू मत डूब। इस विषय वासना में इतना ही मतलब कि तू परमात्मा को भूल मत भूल। संसार सुख में ये सब विषय रस खाई, अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। ये अब के अवसर अवश्य आयो, बड़ी अवश्य का मतलब बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। जब मनुष्य शरीर नहीं मिला, महाराज जी का परम विस्तार ग्रंथ में आगे की साख्य में जो हमारे राम रतन जी ले चुके हैं
कि भटकत भटकत नीत नियोहे मानव तन अवतारा सुरपत देव सतर सो बहुत भटकने के बाद 43,20,000 वर्ष 4 युगों की चौकड़ी भुगतने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला और मैं अज्ञान अवस्था में सोया हूँ, संसारिक कामों में इतना मदमस्त हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं। कई भाई बहनों को कहते हैं हर भाई सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, आप पधारो, हमें तो समय ही नहीं, हमारे पास तो समय ही नहीं। और जब समय आ जाएगा जानेगा, उस समय काल को बोलना हमारे पास समय नहीं है। वो किसी की नहीं सुनेगा, सीधी गले में फांसी डालेगा। और हनुमान जी वालों वो मुग्धर करो मोटो कटे नहीं देखी रहो तो पाली पाकर सोजे तरफ जाओ जो एक बहुत बड़ो मंदिर है हनुमान जी में, और हाथ में वो मुग्धर भी बड़ो भारी, तो उन्हें मुग्धर उन जी उन्हें मारे के लचाल। तो कहने का मतलब ये है कि अब के अवसर अवश्य आयु सब तन कर्म मिटाई, कि जितने तेरे कर्म किए हुए हैं उन कर्मों को मिटा ले। ये अवसर आया हुआ है और मनुष्य शरीर के अलावा कोई भी परम मोक्ष की प्राप्ति कर नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश और 10 अवतार भी क्यों नहीं हो, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भी क्यों नहीं हो, उनको भी अगर परम मोक्ष में जाना होगा तो ये मनुष्य शरीर धारण करना ही है। इसके अलावा वो देवता अगर सिमरण कर भी लें तो उनका एक नाम भी संचित नहीं हो सकता, ये विशेषता है। और अपन मर्तलोक के मानवी एक नाम भी अगर राम बोलते हैं हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ता। तो कहने का तात्पर्य है मनुष्य शरीर के अलावा हम राम जी के नाम की भक्ति कर नहीं सकते, अपनी जीवात्मा का कार्य कर नहीं सकते। इसलिए ऐसे नित्य अवतार जो भवतारी संजन इस धरती पर आते हैं और वो जीवों को चेताते हैं कि भाई किस प्रकार आत्मा का कल्याण होगा। और दूसरे जो अवतार आते हैं वो निमित्त अवतार, देवता उनका काम, यानी उनका काम संसार का कार्य करना, और नित्य अवतार आने वाले संतों का काम जीवात्मा को परमात्मा के देश में जाना। इसलिए संतों ने कहीं पर अपन महाराज की वाणी कहीं से लेंगे, कोई हदीस लेंगे, कहीं महाराज ने नहीं लिखा कि तू मेरा यह पद बोलना तेरे बेटा हो जाएगा, तेरा काम धंधा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं। मेरा काम, मैं सतगुरु हूँ आदि अनादि का, आत्म का गुरु का, मैं आत्मा का गुरु हूँ और आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुँचेगी ये मेरा कार्य है और दूसरा मेरा कोई काम नहीं। तो महाराज हमें चेताते हैं कि अब के अवसर अवश्य आयो सब तन कर्म मिटाई, कि इस शरीर के अंदर जितने हमारे कर्म किए हुए उन सारे कर्मों का हमें खात्मा करना। और वो कर्मों का खात्मा कैसे होगा, इसका इलाज भी महाराज ने बताया कि भज नारे प्राणी सुखराम जी महाराज के प्राणी हर जगह प्राणियां सब काम है। प्राणियों का मतलब प्राणों से प्यार। तो कितने लाड के साथ में आज परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब जीवों में समझा कि भजनारे प्राणियां क्या अर्थ विचारे, पटिया धुनिया माने नहीं। जम झमरो अपन केवल ज्ञान को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, इससे जमदूत मर्याद नहीं मानते।
जमदूत मर्दात नहीं मानते हैं। जमदूत मर्दात मानेंगे सिमरन करने से, राम नाम की साधना करने से, कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा सिंचावे, जन सुधियानंद नाम ब्रह्म के माई मिलावे। ऐसा ही नाम है। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, देख कितने कर्म है हमारे लारे, कि 3 ताच का कर्म है जीवन के लारा, 14 तीनों लोक में कर्मा बसारा। ये 3 प्रकार के कर्म है हमारे। और कौन कौन से कर्म है वो भी महाराज ने स्पष्ट किया कि प्रालब्ध किरिये सही संचित बहु भारी, याति नाने काटसी तब मिले मुरारी। यानी प्रालब्ध जो हमें इस जन्म में शरीर धारण कर लिया है और इसके साथ भोगने ही भोगने, वो प्रालब्ध कर्म, क्रियमान कर्म जो अब नए हो रहे हैं, और संचित कर्म जो पिछले जन्मों के कर्म। तो महाराज फरमाते हैं कि या प्रालब्ध क्रिय से ही संचित व भारी, या तीनों ने काट से तब मिले मुरारी। ये तीनों प्रकार के कर्म हमारे नहीं कटेंगे तब तक हमें मुरारी यानी ससुर राम जी नहीं मिलेंगे। तीनों कर्मों को काटना, इसलिए सिमरन जरूरी है। लोग तो हल्के में लेते हैं कि राम राम क्या करना, राम राम तो घर पे ही करेंगे। अरे घर पे यही बैठने की आदत नहीं है तो घर पे बैठ सकेंगे क्या? इसलिए सामूहिक रूप से अपन सिमरन करने का कारण ही यही है कि भाई इतने सारे भाई बहन मिलके एक दूसरे को देख कर भी हम सिमरन कर सकते, इसलिए सिमरन करना अति आवश्यक है। तो या तीनों ने काशी तब मिले मुरारी, काटन की विधि सांभल और दृष्टांत बताऊं। अब कैसे कर्म कटे जाते हैं, महाराज ने एक संसारिक दृष्टांत देकर के बताया कि एक मोटो करसो तोरता को धन पर, बहुत बड़ा किसान था और उसके पास धन, क्या कैसा धन, अनाज रूपी धन था। एक साल में नीब जो मन 1000, एक साल के अंदर कितना धान हुआ उसके, 1000 मन किसान के। देखो महाराज कैसा दृष्टांत दिया कि ता दरबा के कारण ऐसी विधि विचारी। अब उस 1000 मन जो अनाज किसान के हुआ, उसको रखने के लिए क्या विचार किया, 100 मन घरा पठावियो, 100 मन घरे रख दियो कि अभी ये खाने काम आ जाएगा। 900 मन लारा, 900 मन जो पीछे बचा ताकू खो में गाड़ी और ऐसो जतन विचार। यानी परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को आज 250-300 वर्ष हो गए इस धरती पर आए हुए। तो उस समय अनाज रखने के लिए लोहे की कोट या सामान नहीं था, सब ऊंची जगह दे करके जमीन में गाड़ देते। तो 900 मन जमीन में गाड़ दिया, 100 मन घर पे रख लिया। अब क्या हुआ, दुर आषाढ़ा ओलरी और बिरका बहुत भारी। दुर आषाढ़, आषाढ़ महीना में बड़ी भारी बिरका आई, 4 महीना बरसियो नहीं आंख उगारी। यानी लगातार 4 महीने तक बारिश हुई, लगातार आंख नहीं उगाड़ी। खो को खो में गड़ गयो हल जूतन पायो। यानी खो का खो के अंदर गड़ गया और हल जूत नहीं पाया। भाई 4 महीने तक लगातार बारिश, क्यों बाता है बिना था पाऊँ, खेती भी क्या करा। तो 4 महीने तक लगातार बारिश होने के कारण 900 मन जो अनाज खो के अंदर खड्डे के अंदर था वो गल गया जमीन के अंदर। पानी के 4 महीने तक पानी भर गया और खो को खो में गल गयो हल जुत न पायो, और हल भी जोत नहीं पाए, नया अनाज भी पैदा नहीं कर पाए, और था वो अनाज भी नष्ट हो गया। और घर को घर में पीस के सब खाई उठायो। यानी 100 मन अनाज घर पे था, वो भी 4 महीने में पीस खा करके पूरा कर दिया। एक कण नहीं निबरी और टोटो बल आयो, इस विध कर्म कटाव जो बांधे सुन आया। तो ऐसे हमें कर्म कटाने कैसे, देखो 900 मन जो अनाज था वो संचित कर्म थे। वो 900 मन अनाज था क्या, संचित कर्म। तो संचित कर्म भी पूरे के पूरे खत्म हो गए, यानी वो अनाज खत्म हुआ, इसको महाराज ने संचित कर्म की उपमा दी। वो संचित कर्म हमारे खत्म हो गए, और प्रारब्ध जो इस शरीर के साथ भोगने थे, वो 100 मन अनाज था, वो भी खा करके हमने पूरा कर दिया। अब क्रियमान कर्म, जब हल नया जुता ही नहीं
नया अनाज पैदा हुआ ही नहीं, यानी घर के घर में बैठे रहे तो नया कोई कर्म लगा नहीं। तो महाराज माते ईश्वर कर्म कटाव जो पांडे सुन भाया 8 पौर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। अपन तो 1 घंटे की बात करते हैं, ब्रह्म और में 2 घंटे सिमरन की बात करते हैं, लेकिन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 8 पौर 64 घड़ी, 8 पौर का मतलब 24 घंटे रसना झड़ लागे। इस रसना से राम राम करते हुए जड़ी लग जाती है। सुन पाले सुखराम के तभी तीनों भागे, यानी तीनों प्रकार के जो कर्म है हमारे, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म, ये कर्म हमारे जब तक नहीं कटेंगे तब तक हमारी जीवात्मा का कार्य संभव नहीं हो सकता है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, कर्म हमें पूरे काटने पड़ेंगे और कर्म काटने की दवाई यही है कि हमें कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर के उतरो। तो कलयुग में नाम की भक्ति से जाएगी, बाकी दूसरी भक्तियां सतयुग में काम आती, त्रेता युग में आती, द्वापर तक चलती मूर्ति पूजा वगैरह और सब काम होता और मूर्ति भी भोजन भोग लगाती, भोग लेती। लेकिन अब देखो कहीं मंदिर में ले जाके भोजन रखो, उसमें से कोई जीमती है मूर्ति? नहीं जीमती। तो कलयुग में केवल नाम के आधार से काम होगा, यानी राम नाम की भक्ति करने से काम होगा। और संसारिक दृष्टि से अपन देखते हैं तो भी नाम से काम होता है कि भी भला आदमी कौन है, कि ये सीएम साहब का आदमी है और सीएम साहब ने कह दिया कि मैं कह रहा हूँ मेरा नाम ले लेना, तो उसका काम हो गया। तो ये कलयुग में नाम, जैसे संसार का काम नाम से होता है, तो इसी प्रकार इस जीवात्मा का कार्य भी नाम लेने से होगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं प्राणी मेरा राम नाम लेवना यो इमरत पियो जिया प्राणी मेरा राम नाम लेवला आई। ये प्राणी ये राम नाम नहीं लाई, और नहीं लाया तो उसको माना था कि जे तू चूको अवसर अब की जुग जुग होता था, ये अवसर हम चूक गए तो जुगो जुग, यानी हाँ मतलब 43 लाख और 20,000 कम से कम दुख है। ये आत्मा है जो लग 84 योनि में पड़ जाएगी तो 43 लाख और 20,000 वर्ष तक का हमें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं जे तू चूको अवसर अब की जुग जुग गोता खाए। ये अवसर चूक गया तो जुगो जुग हमें गोते खाने पड़ेंगे, लेकिन हमें गोते नहीं खाने हैं। ऐसे महापुरुषों के शब्दों को सुन करके हृदय में उतार करके हमें जो सहज सरल मार्ग है मर्त लोक से अमर लोक जाने का, उसमें अपन को राम स्मरण करना। इसमें कोई जपनी तपनी तीर्थनी व्रतनी नेम पून दान होम जी यज्ञ आका अगरबत्ती नाड़े लेना देना फेरी चक्कर कुछ भी नहीं है, ना कोई भेद पूजा कुछ भी नहीं है। सीधा सहज सरल मार्ग ऐसा फिर मिल नहीं सकता। और फिर परम पद की प्राप्ति होती है, इससे बढ़कर के और हमारे लिए क्या काम हो सकता है। तो जे तू चूको अवसर अब की जुग जुग गोता खाई, जहाँ हरि गायो तन मन अर्पी। और जिसने तन मन अर्प के ससुर राम जी की भक्ति कर ली, निर्भय बैठा जाए, वे निर्भय होगी जीवन मुकुट सुखराम। ये अदर दीप वो झिकमिगे रे जामे अमर एवास, निर्भय संत विराजिया जानो नहीं है मीरा। तो तन मन से अगर कोई भक्ति में लग जाता है तो वो सिमरण करके जीते जी जीवन मुकुट सुखराम, जीते जी राम जी के देश की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हमें महाराज के शब्दों को अन्यथा नहीं लेकर के एक एक शब्दों पर विचार करके अपनी जीवात्मा का कार्य समय रहते कर लेना चाहिए कि ना जाने कैसी स्थितियां बन सकती है। इस संसार में कोई भरोसा नहीं है। पहले बड़े कहते हैं कि छपने का काल आया है, और इसके बाद में कोरोना, फिर कहते हैं छिनवे का काल आया है। छपने का काल अलग,
छिनवे का काल अलग, ये कोरोना काल अलग, और अब मोरोना काल ना जाने कब आए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें तो अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए कि हम राम जी के नाम की भक्ति करके जीते जी राम जी के देश में पहुँच गए, तो अब हमें कोई चिंता नहीं। कोरोना और चाहे भले कोरोना का पाप आओ, हमें उसकी किसी की चिंता नहीं। राम जी के घर तो जाना ही है, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। ये आवत मुट्ठी नीचियाँ जावत खुला हाथ, इन झूठा संसार की मत कोई मानो। ये झूठा संसार है, इसकी बात हमें नहीं माननी है, लेकिन संसार में अपन रह रहे हैं तो हम संसार से अलग भी नहीं रह सकते। लेकिन तन से, ये तन है संसार का, संसार से पैदा हुआ ये तन, तो ये तन शरीर संसार का है, शरीर से हमें संसार में रहना होगा। लेकिन मन 24 घंटे परमात्मा में है कि 8 पौर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के, तभी तीनों प्रकार के हमारे कर्म भागते हैं। चाहे संचित कर्म है, चाहे प्रारब्ध कर्म है, चाहे क्रियमाण कर्म, सब रोग मिट जाएगा। आदि व्याधि और उपाधि सारे रोगों का खात्मा हो जाएगा, सारे कर्म कट जाएंगे, और वो होगे कब? प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए, रत पियो जिया गाय, प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए। ये प्राणी, ये राम नाम लिवलाए, अर्थात लिव बंद राम राम कर, और ये राम नाम रूपी अमृत अगाई, यानी तू धाप धाप में भरपूर ले ले, तभी जीवात्मा का कार्य होगा। गोविंद की सुन भगत बिना रे, जुग सब परले जाए। गोविंद यानी राम जी की भक्ति के बिना सारा जुग परले में जा रहा है, अर्थात 784 लाख में जा रहा है, नरक में जा रहा है। मिन का तन सुन आविदनी को, हर जी का जस गाय। ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है कि तुम परमात्मा की भक्ति कर ले, राम जी की भक्ति कर ले। कैसो कह राम संत जन सारा, हर बिन जमरो खाई। कैसो कह राम संत जन सारा, सारा संजन एक ही बात मानते हैं कि हर बिन जमरो खाए। जमरो यानी जमदूत, ये राम जी की भक्ति के बिना काल हमें खा जाएगा। और काल की पहुंच कहां तक है? 21 सुरग तक काल पहुंचता है। धर्मराय के देश में काल, धर्मराय तो खुद काल ही है। इंद्रपुरी में काल पहुंचता है, ब्रह्मा जी के सतलोक में काल पहुंचता है, शंकर भगवान के कैलाश में काल जाता है, विष्णु भगवान के वैकुंठ में काल जाता है, 3 ब्रह्म के 13 लोगों में काल पहुंचता है। पूर्ण काल तक सारा काल का पसारा है। तो हमें इस महाकाल के दुखों से निकल करके ससुर राम जी का जो महासुखों का जो देश है, उस देश की प्राप्ति करने के लिए ये राम जी महाराज के नाम को हमें रटना होगा। कैसु कर राम संत जन सारा, हर बिन झमरो खाए। कि सभी संजन ये कहते हैं कि बिना राम जी की भक्ति ये जमदूत खा जाएगा, अर्थात हम काल के बस में रहेंगे, काल से परे निकल नहीं पाएंगे, और नरक कुंड का हमें दुख भोगना पड़ेगा, महाकाल का दुख हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं भाई, हमें काल से बचने के लिए ये राम जी महाराज का जो नाम है, बस इसको विधिवत रटिए, इतना ही काम है। क्योंकि ये सब महामंत्रों का, सब मंत्रों का महामंत्र है। लेकिन कहते हैं भाई, मेरे शरण में खोट नहीं चलती कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नारी, मेरा होई ना को मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार, निज मन सो बोलाई, तब प्रगटे तत्मा अखंड नक चक बिच आई,
सुख राम कहे इन रीत लीन, हंसन उतरे पार, मेरी जो मेरी बात सुन ली जो नर नार। ये संसार के भाइयों और बहनों, नर नारी यानी भाई बहनों, सुन लो मेरी बात। मैं कैसे रीत था, मैं कैसे राजी होता, मेरा कोई मौका मिले, अर्थात मेरे ज्ञान को सुनते समझते और उसके अनुसार विधि सिमरन करते हैं। यही मेरा होके मौज में, मेरा कोई मौका मिले तो पावे दीदार, तो परमात्मा का दीदार मिलेगा, राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को निजमन देना पड़ेगा। अपना निजमन घोर काल तक की भक्तियों में कहीं भी लगा हुआ है, उसे हमें बाहर निकालना होगा और महाराज को निजमन देना पड़ेगा। अर्थात राम जी के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, अपना निजमन देना पड़ेगा। और जब तक अपना निजमन नहीं देंगे और कहीं भी अगर थोड़ी सी भी कमी है तो निज नाम की प्राप्ति हमें नहीं होगी। जैसे बार बार अपन कहते हैं कि चोर चोरी करके भागता है और पुलिस अगर उसका पीछा कर लेती है और वो पुलिस के घेरे में गिर जाता है और पुलिस कहती या तो तू रुक जा वरना गोली मार दी जाएगी, तो वो गोली के डर से अपने हाथ खड़े कर देता, सरेंडर कर देता अपना आप को कि भाई आप मुझे मत मारो, पकड़ लो। तो इसी प्रकार हम परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ध्यान को समझकर इनके सामने अगर अपने सरेंडर हो गए, अपना निजमन दे दिया, नतमस्तक हो गए और सिमरन में लगे, तो काल रूपी घोड़ी हमें नहीं लगेगी, काल हमें नहीं पकड़ पाएगा। और नहीं तो काल के बस में रहेंगे तो वहां तक हमें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। तो समय हो रहा है, मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस कहने में समझाने में कोई त्रुटि मेरे से रह सकती है, छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करें। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम हर हार हो, क्या जाने ना कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सलामी राम श्री राम। अब अपन सामने एक पद लेते हैं जिसके बाद फिर अपन समापन की ओर शुरू करेंगे। और पद वही है जो अभी अपने लिया था, बजना रे प्राणी ताई